ठीक है प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं। 20 फरवरी यानी कि गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री का रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। शपथ समारोह में देश भर के नामी गिरामी हस्ती शामिल होंगे। अतिथियों के बैठने से लेकर पंडाल निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली को जल्द नया सीएम मिलने वाला है। 19 फरवरी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में दिल्ली का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 राज्य के मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों की इसमें उपस्थिति होगी। शपथ ग्रहण समारोह में 30,000 अतिथियों की मौजूदगी होगी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से आगाज होगा। दिल्ली के किसानों और लाडली बहनों को विशेष आमंत्रण भी यहां पर दिया गया है समारोह में आने के लिए। देश के बड़े औद्योगिक घरानों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कई उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देखिए अक्षय कुमार, हेमा मालिनी समेत बॉलीवुड के 50 से ज्यादा सितारों को आमंत्रित किया गया है। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद समेत कई संतों को खास तौर से कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए न्योता भेजा गया है। तो इसी से जुड़ी ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी चल रही है। और इस दौरान देखिए आपको बता दें क्योंकि 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी रामलीला मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की जा रही हैं और यहां पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए और तमाम लोगों से, जो प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए वो नजर आए। तो दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामलीला मैदान तैयार हो रहा है। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया है तैयारियों का, दिखाते हैं आपको। मैदान धीरे धीरे सज धज के तैयार होने लगी है। उसकी एक बानगी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रामलीला मैदान को किस तरह से साफ सफाई की जा रही है, रंगरोगन किया जा रहा है, टेंट नुमा स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जो कि 20 फरवरी को शाम 4 बजे यहीं पे बीजेपी की सरकार 27 साल के बाद शपथ लेने वाली है। लिहाजा पूरे इस कार्यक्रम को विहंगम और बड़ा भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। और जानकारी ये दी गई है कि ये जो रामलीला मैदान का जो ये पोडियम है, जहां से मैं आपको ये अभी तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस रामलीला मैदान के ठीक आगे 3 बड़े बड़े मंच बनाए जाएंगे। एक मंच पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, दूसरी मंच पे प्रधानमंत्री के साथ साथ गण्यमान्य लोग बैठेंगे और तीसरे मंच पे जो आगंतुक लोग होंगे, जिसमें कि फिल्म स्टार से लेकर के औद्योगिक घराने से जुड़े लोग, इसके अलावा धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। कहा यह गया है कि लाडली बहन योजना की भी लगभग 30,000 लोगों को बुलाया गया। हालांकि पूरे रामलीला मैदान में जो 30,000 कुर्सियां लगाए जाने की संभावना है, लेकिन पूरी कैपेसिटी अगर इस रामलीला मैदान की कहें तो लगभग 70 से 80 हजार लोग यहां एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश ये है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह हो उसको काफी व्यापक बनाया जाए, बृहद बनाई जाए और काफी भव्य बनाई जाए। इसलिए हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है, किसानों को ही बुलाया गया है, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को ही बुलाया गया है। इसके साथ साथ इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र से और फिल्म उद्योग के क्षेत्र से कई लोगों को बुलाया गया। इसके साथ साथ बीजेपी की कल्पना ये है कि जो तमाम विस्तारक दिल्ली में चुनावी कैंपेन में लगे थे, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए, उनको भी मौका दिया जाए कि वो शपथ ग्रहण समारोह को अपनी आंखों से देख पाए। लिहाजा अब ये प्रश्न उठता है कि रामलीला मैदान को ही चुना गया, क्योंकि ये रामलीला मैदान कभी बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक रही है। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की रैलियों का गवाह ही रहा है। 1885 में इसका अस्तित्व आया था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के पूरे कैवेलरी में हिंदू सेना के लोग रहते थे, जिन्होंने इस छोटे से जो पहले ये तालाबनुमा इलाका हुआ उसको भर के वहां पे रहना शुरू किया और उसको और रामलीला का मंचन शुरू किया। इसी वजह से इस लगातार उसके बाद से यहाँ रामलीला होती रही है। इसलिए इस पूरे प्रांगण का नाम, जो करीब 10 एकड़ में फैला यह मैदान है, उसका नाम रामलीला मैदान किया गया। कालांतर में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की यहाँ रैली हो चुकी है। मोरारजी देसाई की व्यापक रैली हुई थी। उसके बाद 2013 की रैली
किसी से अछूती नहीं। सभी जानते हैं कि अन्ना का आंदोलन इसी रामलीला मैदान से शुरू हुआ, जब बाद में कालांतर में 2015 में आम आदमी पार्टी के रूप में परिवर्तित हुआ और बाद में सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने लगभग 12 साल दिल्ली पे राज किया। तब बीजेपी की योजना है कि 20 फरवरी को 4:30 बजे इसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह किया जाए और लोगों को मैसेज दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना, इसलिए हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करें। अब देखना होगा शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के कौन वैसे मुख्यमंत्री होते हैं 48 विधायकों में से जो शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। फिलहाल लेकिन रामलीला मैदान में रंग रोगन के साथ साथ साज सज्जा की तैयारी के साथ मंच बनने का कार्यक्रम जारी है। राजू चौहान के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और वीवीआईपी को किन वीवीआईपी को बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो इस दौरान देखिए 30,000 गेस्ट को शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिया गया है। 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20 राज्यों के सीएम को भी बुलाया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को न्योता दिया गया है। इसके अलावा अंबानी, अदानी सहित 1 दर्जन उद्योगपतियों को न्योता भी भेजा गया है। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखिए 50 फिल्मी सितारे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को ही यहां पर प्रवेश मिलेगा। समारोह से पहले गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। रामलीला मैदान में कैलाश खेर की भी प्रस्तुति होगी। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के किसानों को भी बुलाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। तो पूरी तैयारी समारोह को ग्रैंड बनाने की है। भव्य तैयारियां दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही हैं, जिनकी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कौन कौन से वीवीआईपी गेस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से लोगों की मौजूदगी होगी, कौन कौन सी हस्तियां पहुंचेंगी, इसको लेकर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को राहत मिल गई है। रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील